नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भावना पटेल कक्षा 8 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी पढ़ेंगे और चैप्टर देख रहे थे भरत। मैंने पहले वीडियो में भरत की कहानी बताई थी और दूसरे वीडियो में पाठ की शुरुआत हो चली थी। अब हम पाठ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पाठ है भरत, जिसका नाटककार है राजा लक्ष्मण सिंह। फिर कई सारे शब्द भी हमने लिखे थे और फिर पात्र परिचय भी बताया था कि कौन कौन से पात्र आते हैं जिसमें भरत है एक बालक के रूप में और राजा दुष्यंत की बात आती है। पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी की बात आती है। पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता था, बराबर। यहाँ पर कई सारे शब्द हैं। शब्द समूह भी मैंने बताया है यहाँ पर कि समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तो उसे शब्द समूह क्या कहेंगे? चक्रवर्ती, बराबर। उज्ज्वल यानी चमकता हुआ, ठीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्यवान, बराबर। फिर कुल यानी वंश, कर, हाथ, हस्त, हर्ष यानी आनंद, अचंबा यानी आश्चर्य, सूरत यानी चेहरा, मोह और मुँह शब्द हम लिख सकते हैं। अगर ह्रस्व और दीर्घ में हम भेद करते हैं तो दोनों का अर्थ बदल जाता है। एक सूरत यानी चेहरा, इसका अर्थ चेहरा अगर हम इसी तरह ऐसे लिखेंगे ह्रस्व की जगह दीर्घ, तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों सूरत का अर्थ बदल जाता है। एक का अर्थ होता है शहर और दूसरा है मोह यानी चेहरा। फिर वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, वृक्ष यानी तरु, पेड़, बराबर। पौधा नहीं हो सकता, पौधा यानी छोड़ था, बराबर। अगला यहाँ शब्द समूह मैंने लिखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, बराबर। अगला शब्द समूह मैंने यहाँ पर लिखा है कि देवलोक में रहने वाली स्त्री। शब्द समूह बताइए, देवलोक में रहने वाली स्त्री, उसे क्या कहेंगे हम? अप्सरा, बराबर। फिर नाहर शब्द का उल्लेख भी हमारे पाठ में आते हैं। नाहर यानी शेर, सी। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि नाहर का समानार्थी शब्द बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? शेर या सिंह, बराबर। देव पितर यानी देव और पूर्वज, देव पितर यानी पूर्वज, देव और पूर्वज। संकुत लावण्य, संकुत लावण्य का उल्लेख भी यहाँ पर आता है, तो उसका अर्थ है मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत यानी वर्णन, हाल, ये शब्द समानार्थी हो गया, बराबर। मनोरथ, मन की कामना अथवा इच्छा। ओढ़ यानी ओट, ओढ़, अवरोध। राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे देखकर बच्चे को पेड़ के पीछे बैठकर जो बच्चों को देखते हैं, यानी ओढ़ के पीछे, ओढ़। अगला शब्द समूह यहाँ पर मैंने बताया है कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि। बालक का नाम निश्चित करने की विधि, उसे क्या कहेंगे? तो नामकरण। अगला है शब्द समूह, तेज धूप में चमकती रेती को पानी समझना। तेज धूप में चमकती रेती को पानी समझना, तो उसे क्या कहेंगे हम? शब्द समूह रूप तृष्णा, बराबर। मुहावरे भी यहाँ पाठ में आते हैं। यहाँ पर मुहावरे की चर्चा की गई है। बात पर कान नहीं धरना, बात पर कान नहीं धरना। यहाँ जो बच्चा है छोटा भरत, वो पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी की बात नहीं सुनता, तब ये मुहावरे का उपयोग हुआ है कि बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना करना।
जो भी बात तपस्विनी कहती है उसे क्या करता है, वो अनसुना कर देता है। अगला मुहावरा है धोखा खा जाना। धोखा खा जाना मुहावरे का अर्थ है सच्ची बात को न समझ पाना। सच्ची बात को न समझ पाना अथवा मूर्ख बनना। तो ये है मुहावरे की चर्चा। बराबर, ये जो पाठ है हमारा उसमें 2 ही मुहावरे हैं, इतने सारे शब्दार्थ भी आते हैं और भी कई सारे शब्द हैं। तो आपको स्वाध्याय लिखने से पहले सारे शब्दार्थ आपको अपने नोट में लिखने हैं। बराबर, अगले वीडियो में हमने पाठ पढ़ाया था, अब हम पेज नंबर 38 पर पहुंचते हैं। तो उनसे पहले मैं आपको ये बात थोड़ी सी आगे की कहानी दोहरा देती हूँ। तो यहाँ पर तपस्वी यानी यहाँ पर जो दुष्यंत राजा है अपने पुत्र को ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आते हैं और यहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं और बच्चे को देखकर मन ही मन कहते हैं कि काश वो मेरा बच्चा हो। और फिर बच्चा तपस्विनी की बात नहीं सुनता। जब ये दुष्यंत राजा कहता है कि तुमने ये जो प्राणियों को पकड़कर यानी सिंह के बच्चे को पकड़कर तपोवन के विरुद्ध ऐसा आचरण क्यों किया है, उनके शब्द सुनते ही बच्चा क्या करता है, उस सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो तपस्विनियाँ कहती हैं कि हम उनसे कब से मना रही थी लेकिन वो हमारी बात नहीं धरता और आपके एक वचन से ही उन्होंने इन बच्चे को छोड़ दिया है। राजा दुष्यंत भी बालक के चेहरे को देखकर, क्रांतिमय मुख को देखकर कहता है मन ही मन कि ये बच्चा कोई ऋषि का नहीं हो सकता, ये बच्चा राजकुंवर हो सकता है, राजा का पुत्र हो सकता है। फिर निडर और साहसी हैं जो सिंह के बच्चे को पकड़कर घसीटते हुए, दांत मुझे तेरे दांत गिनने हैं, अपना मुंह खोल, ऐसा कहता है सावक सिंह के बच्चों को। तब राजा को भी लगता है कि ये बच्चा निडर है, साहसी है, इसलिए वो ऋषि का पुत्र नहीं हो सकता। दुष्यंत राजा मन ही मन कहते हैं कि वो जिसका भी बेटा है वो बड़ा भाग्यवान है, जो उसकी मैले कपड़े या मैले पैर से उनकी जो धूली यानी उसकी गोद मैली करता है वो बड़ा भाग्यवान है, वो व्यक्ति जिसका वो बेटा है। अब हम आगे पहुंचते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि ये बड़भागी, ये भाग्यवान, ये वह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहता है सत्य ही है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यानी दुष्यंत कहता है कि आप कह रहे हैं कि वो ऋषि कुमार नहीं है तो सत्य ही है, क्योंकि उनके जो काम ही है वो काम कैसे हैं, साहस भरे। बच्चे का जो काम है भरत का, वो साहस भरा है क्योंकि वो नाहर के बच्चे के साथ खेल रहा है। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। मैंने उनके जो लक्षण हैं वो ऋषि कुमार के नहीं दिखाई देते, लेकिन तपोवन में वास होने की वजह से मैंने उसे ऋषि पुत्र जाना था। तपोवन यानी जंगल में, तपोभूमि में उनका वास यानी रहठान देखकर मैंने उसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं फिर बच्चे के पास पहुंचते हैं और बच्चे की हथेली को क्या करता है, अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेते हुए स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुकून मिलता है, सुख मिलता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं इस बच्चे के हाथ छूने से, मैं इस बच्चे का हाथ को जब छूता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो जिसका भी वह पुत्र है, जिस बड़भागी का वह बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। वो तो बड़े भाग्यवान होंगे जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इतने में दूसरी तपस्विनी आती है। दोनों की ओर देखकर बड़े आश्चर्य से, अचंभे की बात है। इतने में दूसरी तपस्विनी आती है
और दूसरी तपस्विनी दोनों के चेहरे को देखती है। एक तो राजा दुष्यंत के और फिर इस बच्चे के भरत के, दोनों के चेहरे को देखते हैं। दोनों चेहरे को देखकर आश्चर्य अनुभवती हैं। दुष्यंत राजा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत राजा कहते हैं कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम क्यों आश्चर्य में पड़ गई? तो दूसरी तपस्विनी बताती हैं, इसीलिए मुझे अचंभा हुआ, इसीलिए आश्चर्य हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती जुलती है न, और तुम्हें न जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तो राजा दुष्यंत कहता है कि तुमको आश्चर्य क्यों हुआ, क्यों अचंभा हुआ? तो तपस्विनी कहती हैं, दूसरी तपस्विनी, कि मुझे आश्चर्य इसीलिए हुआ कि ये जो बच्चा है, मैं उनसे कब से मना रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात कान में नहीं ली, हमारी बात को उन्होंने टाल दिया। लेकिन आपकी एक बात से ही ये बच्चा मान जाता है और उन्होंने शावक जो नाहर का बच्चा है, यानी सिंह का जो बच्चा है, उसे छोड़ दिया। और आपकी और उन दोनों बच्चों, आपकी और बच्चे की दोनों की सूरत कैसी है? मिलती जुलती है। न जाने क्यों दोनों की सूरत, आपका चेहरा उस बच्चे के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वंश यानी मैंने आगे भी शब्द में बताया था, वंश यानी कुल। तो बच्चे को गोद में उठा लेता है राजा दुष्यंत, बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यानी ये जो ऋषि कुमार नहीं है तो ये बच्चा किस वंश का है, यानी उसका गोत्र किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी कहती है यह पुरुवंशी है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि वो ऋषि कुमार नहीं है, वो तो पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी राजा का वंश का, स्वयं से, दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। स्वयं से मन ही मन कहता है कि इसीलिए उनकी जो सूरत है वो सूरत मुझसे मिलती जुलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों की यह रीति तो निश्चित ही है कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करना और पालन करते रहना है। तो बच्चों, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरुवंशियों की क्या रीति है? तो पुरुवंशियों की यह रीति निश्चित है कि जब वो युवावस्था में होते हैं तो महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जब युवावस्था में होते हैं यानी युवानी में महल में रहते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं। रक्षा करना और पालन करना, प्रजा की रक्षा करना और जो भी नियम है उसका पालन करना पुरुवंशियों की रीति है। जब वो वृद्धावस्था में आते हैं, वृद्धावस्था आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। और जब वो वृद्धावस्था में आते हैं यानी वृद्ध हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? वन में चले जाते हैं और वन में जाकर जितेंद्रिय मैंने शब्द समूह बताया था। तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। शब्द समूह के लिए एक शब्द कभी कभी पूछा जाता है, परीक्षा में, प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो वृद्धावस्था आने पर राजा लोग क्या करते हैं? वन में जाते हैं और अपनी जितेंद्रियों पर काबू रखकर आश्रम में कुटी बनाकर रहते हैं। वृक्ष के नीचे एक कुटी यानी झोपड़ी बनाकर जंगल में वो रहते और तप करते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? तो वो दुष्यंत राजा और तपस्विनी दोनों यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? ये यहाँ पर निश्चित हो जाता है। मन ही मन जो शंका थी वो शंका दुष्यंत राजा को
सच साबित होती लगती हैं कि वो पुत्र एक राजा का पुत्र है, काश मेरा पुत्र हो, ऐसा वो मानते हैं। इतने में दूसरी तपस्विनी आती है, कहते हैं कि हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तो दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि हे परदेसी, तेरा यह जो संदेह है तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि ये जो बालक है उस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की एक बेटी है। तो यहाँ पर शब्द समूह भी पूछा जाता है। देवलोक में रहने वाली स्त्री, देवलोक में रहने वाली स्त्री शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या कहेंगे? अप्सरा। तो ये जो बालक की माँ है वो बालक की माँ एक मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। तो उनके कारण इस बच्चे का जन्म देव पितर तपोवन में हुआ है। दुष्यंत राजा, आप ही आप, दुष्यंत राजा मन ही मन, यह तो बड़े आनंद की बात हुई। आपने जो बात सुनाई, मन ही मन कहता है कि आपने जो बात सुनाई वो तो एक आनंद की बात है, एक खुशी की बात है, एक हर्ष की बात है। इससे कुछ और आशा बढ़ी, इससे मेरी आशा कुछ और बढ़ गई है, क्योंकि यह राजा दुष्यंत अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आए हैं। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? और फिर राजा दुष्यंत ये जो तपस्विनी है उन तपस्विनी से कहती हैं कि अच्छा, ये जो उनकी माँ है वो किस राजर्षि की पत्नी है? कौन से राजा की पत्नी है? किस राजा की पत्नी है? मुझे बताइए ना। दूसरी तपस्विनी कहती है कि नहीं नहीं, जिस राजा ने अपनी अविवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। तो राजा दुष्यंत जब ये जो बच्चे की माँ है उस माँ का नाम जानना चाहता है, कौन से राजा की पत्नी है वो जानना चाहता है, लेकिन दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जिस राजा ने अपनी विवाहिता पत्नी को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत राजा स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लागू पड़ती है। दुष्यंत राजा मन ही मन कहते हैं कि ऐसी कथा तो मुझ पर ही लागू पड़ती हैं। मैंने ही ऐसा कुछ पाप किया है जो अपनी विवाहिता पत्नी को और गर्भवती स्त्री यानी अपनी पत्नी को मैंने छोड़ दिया है। ये कथा मुझ पर ही लागू पड़ती है। भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? मन ही मन कहता है कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ, इस बालक की माँ का नाम क्या है और फिर किस राजर्षि की पत्नी है। बार बार कहने पर भी ये दूसरी और पहली तपस्विनी उस बच्चे की माँ का नाम नहीं बताती। वो कहती हैं कि ऐसी तपस्विनी स्त्री है, जो भरत की माँ एक तपस्विनी स्त्री है, स्त्री को बिना अपराध जिस राजा ने उसे छोड़ दिया है, ऐसी स्त्री ऐसी तपस्विनी का नाम मैं कैसे लूँ। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। इतने में पहली तपस्विनी क्या करती हैं? मिट्टी का मोर लेकर आती हैं। मिट्टी का मोर यानी खिलौना लेकर आती हैं, जो बच्चे को कहती थी कि तुम इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। तो यहाँ पर खिलौना लेकर वो आ जाती हैं। पहली तपस्विनी, उसको हम सुव्रता नाम से भी जानते हैं, सुव्रता नाम भी उसे कह सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दुष्यंत राजा की जो आशा थी वो आशा थोड़ी गहरी होती चली कि काश वो मेरा भी पुत्र हो सकता है। तो बच्चों, हम यहाँ तक पाठ रखते हैं, आपको ये पाठ तैयार करना है, पढ़ना भी है। और मैंने जितने भी शब्दार्थ यहाँ पर बताए, ये जो सारे शब्दार्थ लिखे हैं बराबर, ये शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं बराबर, फिर तैयार भी करना है और फिर
जब पाठ खत्म हो जाए तब आपको स्वाध्याय भी लिखना है, बराबर। अगले यहाँ पर ये सारे शब्द लिखने हैं। अब अगला जो पाठ है आपको पढ़ के लाना है, पढ़ना है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।